नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबर की ओर। नमस्कार, आदाब। मैं हूं सोनू मसूदी और आप देख रहे हैं हापुड़ हेडलाइन। आज हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो कि हापुड़ जनपद हापुड़ के बड़े समाज सेवी में जिनका नाम आता है श्री नरेंद्र अग्रवाल जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं वो और जनता को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं। मैं नरेंद्र अग्रवाल और यहाँ हापुड़ में मेरा वुड इंडिया के नाम से जाना जाता है और मैं मुख्य रूप से मेरी आयु 77 वर्ष के करीब है। तो आजकल जो ये कह रहे हैं समाज सेवी, तो मेरा जीवन अब यही है कि समाज के हर वर्ग के लिए मैं समाज में ये कोशिश करता हूँ कि कुछ मैं कर सकूँ अपने जीवन का। मेरा अंतिम समय है, तो मेरी भावना ये रहती है कि मैं अपने मेरे लिए किसी समाज के किसी वर्ग में कोई फर्क नहीं है। ये मैं आत्मा से बोल रहा हूँ, अपनी दिखावा नहीं है। मुझे सब लोग जानते हैं जो मेरे संपर्क के हैं कि मैं किसी तरह का भेदभाव कभी रखता ही नहीं। तो मुझे तो ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि जब आज से 5-6 दिन पहले मैंने अपने यहाँ जो भाजपा के मुस्लिम मोहल्ले जितने थे उनके जो उन्होंने बूथ इंचार्ज जितने बना रखे थे, बाद में उनसे जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मगर मैंने उनसे कहा कि उनकी मीटिंग मेरे यहाँ रखो। तो 5-6-7 बूथ जो दक्षिण मंडल के इनके बूथ थे, मैं किसी को जानता नहीं था। सारे मुस्लिम बूथों के मुखिया, अध्यक्ष और संयोजक सब मेरे यहाँ आए थे। करीब 40 लोग आए थे मेरे यहाँ, अभी 3-4-5 दिन पहले की बात है। तो मैंने तो ये रखा था कि इसलिए मेरा ऑब्जेक्ट था कि मैं कम से कम अपने मन की बात उनसे शेयर कर सकूं और उनको अपने नज़दीक ला सकूं, केवल ये भावना थी। इसी नाते मैंने उन्हें बुलाया था, मेरे घर पे मीटिंग हुई थी। तो मुझे सौभाग्य है आपसे मेरी वार्ता हो पा रही है। मैं अपनी भावना ये कहना चाहूँगा कि जो मेरी हापुड़ हेडलाइन की टीम ने अभी सर्वे किया है। उन्होंने बताया है कि जनता ने बताया है कि हापुड़ का जो इलेक्शन है वो त्रिकोणा नजर आ रहा है। उसके लिए क्या कहेंगे? ये कहना तो बिल्कुल उचित है, क्योंकि 3 पार्टी की ओर से 3 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो त्रिकोणीय तो है ही चुनाव, इसमें कोई बात नहीं है। मगर भाजपा के जो वोटर है या भाजपा से जो जुड़े लोग हैं, वो भावनात्मक जुड़े हुए इस तरीके से हैं कि आम आदमी का भाव यह है कि मोदी ने देश के लिए अच्छा काम किए हैं। तो जनरली आम आदमी की भावना यह है कि वो मोदी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसलिए रिजल्ट तो ऊपर वाला बताएगा, मगर त्रिकोणात्मक कहना गलत नहीं है, क्योंकि 3 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो 3 चुनाव तो 3 जनों के बीच में है ही। मैं एक उनके बूथ अध्यक्ष भी थे और संयोजक भी थे। उनका नाम था मोहम्मद दानिश। मेरे और सब लोग बोले वहाँ, उन्होंने बड़ी विशेष बात बताई जो मेरी जानकारी में नहीं थी। मैं उसको दिखाना चाहूँगा, उसकी कॉपी मैंने रख ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हापुड़ के मुस्लिम परिवारों को 1096 मकान मिले हैं। हापुड़ में 1096 मकान मिले हैं। उसकी लिस्ट उन्होंने लेके आए थे और मेरे को भी उन्होंने ये लिस्ट दिखाई और मैंने उनकी कॉपी कर ली, अपने पास करवाई, फोटो कॉपी कराई थी। इसमें सारे मुस्लिम नाम हैं। 1096 मकान गरीब आदमियों को दिए गए। इसमें मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखा। मकान किसी को छत देना एक बड़ी बात है, छोटी बात नहीं होती, कहना आसान है। सरकार का ये निर्णय जाति और धर्म से ऊपर उठ के है। ये लिस्ट पूरी, ये 1096 की लिस्ट है, लास्ट पेज, और आप जरा नजदीक से देख लें, नंबर देख लें और ये इसमें नामों पे गौर कर लें कि सब मुस्लिम नाम है। देख लें, अब जरा नजदीक से देख लें। तो ये मुख्य बात है कि उन्होंने मोदी जी ने किसी को ये देते वक्त ये नहीं देखा है कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ये नहीं देखा है। तो गरीब आदमी गरीब है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। मैंने तो आज भी पब्लिक से एक रिक्वेस्ट की कि ये राष्ट्रीय
राष्ट्र निर्माण का पर्व है। इसमें हमें जाति, धर्म और इससे ऊपर उठ के देश धर्म के लिए मतदान करना चाहिए। तो ये सच्ची बात तो यही है कि हमारा जो हम सबका कर्तव्य है वो अपने राष्ट्र के लिए, अगर राष्ट्र मजबूत होगा तो हम सुरक्षित हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर राष्ट्र कमजोर हो जाता है तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले 2021 में अफगानिस्तान की हालात को देखा है। अफगानिस्तान में कहीं कोई और दूसरा धर्म नहीं थे, सब मुस्लिम ही थे, मगर तालिबानी आए और उन्होंने 20-30 हजार तालिबानियों ने पूरे देश को तहस नहस कर दिया और वहाँ की महिलाओं, वहाँ के परिवारों को देश छोड़ के भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने अपनी आंखों से वो न्यूज़ देखी है कि हवाई जहाज के पंखों पे बैठे हैं लोग भागते हुए और उसके मडगार्ड पे बैठे हैं कि देश छोड़ के भागना है, हवाई जहाज में जगह नहीं मिल रही। तो उन्हें पता है कि हवाई जहाज उड़ेगा तुरंत वो गिरना ही है, मरना ही है। तो ऐसी हालात क्यों पैदा होती हैं? जब देश कमजोर हो जाता है तो तब होती है। राष्ट्र को मजबूत होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है हम सबको राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानना है। हम किसी धर्म के भी रास्ते पे चलते हों, वो हमारा व्यक्तिगत इशू है। हम अपने व्यक्तिगत धर्म को किसी को मानते हो, रास्ता कोई सा अडॉप्ट करते हो, मगर देश के लिए हम सब एक हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, देश के लिए हम सब लोग एक हैं। ये भाव हमें लेके काम करना चाहिए। मैं एक बात और भी कहूँगा, इसके अलावा भी मेरे पास योजनाएं मोदी जी के द्वारा बहुत सारी हैं। उनमें ये भी एक योजना थी कि गैस के चूल्हे दिए गए थे, उसके लिए भी ये पूरी लिस्ट है मेरे पास। आप देखेंगे बहुत मोटी लिस्ट है ये बहुत मोटी लिस्ट है। इसमें नंबरिंग नहीं है, मगर इसमें ये सबके नाम पते हैं इसमें, मगर इसमें हिंदू मुसलमान सबके नाम हैं। और ये करीब एक पेज में मैं समझता हूँ 30 हैं और ये 12-14 पेज तो मेरे पास हैं उल्टे सीधे मिला के। उज्ज्वला योजना की स्कीम है, इसमें लोगों को, गरीबों को चूल्हे दिए हैं, गैस दी है, उसमें कुछ भोजन दिया है, राशन पानी दी है। तो कोई इसमें ये देखा नहीं गया कि ये हिंदू है मुसलमान है, कुछ नहीं देखा गया। मुसलमानों के दिमाग में एक भय है कि जो भाजपा है वो मुसलमानों की विरोधी पार्टी है, उसके लिए क्या कहेंगे? ये भ्रम बैठाया हुआ है। विशेष तौर से जो दूसरी पार्टियां हैं, जो अपोजिशन है, जिनकी दुकानें बंद हो रही है ना, उनको ये लगता है कि किस तरीके से हम बहका के, झूठ बोल के, डर बैठा के तभी तो वोट ले सकते हैं। अगर वो डर नहीं बैठाएंगे तो उनको वोट कैसे मिलेगी? मुस्लिमों का ये भी मानना है कि इस बार अगर 2024 का चुनाव मोदी जीतते हैं तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे। कैसी बात है, भारत में रहने वाले ये शब्द सुन के मेरा तो गला भरी आया, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी रहे, मैं तो बहुत पहले से मुस्लिम मोहल्लों में रहा हूँ। मेरा माता मोहल्ले में घर हुआ करता था। मेरी मकान के पीछे वाला मकान उनका धोबी बरादरी के थे, उनका था, और ऐसा मेल प्यार था, हम बता नहीं सकता हूँ। बहुत छोटी उम्र की बात है, मेरी 9 साल की उम्र थी। ये ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है, क्या ये संभव है? मैं एक बात जरूर कहूँगा कि ये केवल भ्रम और केवल झूठ फैला के डराया जा रहा है। मोदी जी ने कभी इस तरह के स्टेटमेंट कभी सुने हैं कि उन्होंने कहा हो कि यहाँ से वहाँ भेजा? वो तो उल्टा कहते हैं कि हमारे हिंदू और मुस्लिम, मेरे लोग 133 करोड़ लोग हैं, वो सब मेरे परिवार हैं। कभी कहा है उन्होंने कि ये अलग है? आप कितने स्टेटमेंट देखेंगे, हर एक में वो कहते हैं 133 करोड़ लोग मेरे परिवार है। तो ये बात है, इस जमीन से ये बात सोच भी केवल नेगेटिविटी जो लोग फैला रहे हैं, केवल उनका काम है। सर, एनआरसी और सीएए के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि देश में जो बाहर से लोग, हमारे देश की सीमाओं की स्थिति थोड़ी अभी तक ये कमजोर है कि बिना दूसरे, हम अमेरिका जाना चाहें तो किसी हालत में भी एंटर नहीं कर सकते, अगर उनकी सीमाओं को क्रॉस नहीं कर सकते, अंदर नहीं जा सकते जब तक परमिशन ना हो। जब तक हमारे यहाँ वो कमजोरी रही है कि जो सीमाओं से लगी हुई सीमाओं से इधर आ जाते हैं लोग, तो उससे यहाँ संतुलन खराब होता है। अपने यहाँ खुद आबादी बहुत है, और उसके बाद और ज्यादा जितना आबादी बढ़ेगी उतना ज्यादा बोझ बढ़ता जाता है देश की व्यवस्था करने वाले को। तुम्हारे घर में अगर 10 कमरे हैं और
20 आदमी है तो 20 आदमी तो अगर वहाँ 200 आदमी हो जाए तो 10 कमरों का घर कैसे कैसे बर्दाश्त कर लोगे। बोझ की व्यवस्थाएं उसके हिसाब से करनी पड़ती। देश को चलाने के लिए ये एनआरसी और सीएए की बात है, ये देश हित में जो जरूरी होगा वो करेंगे। कोई ऐसा काम नहीं है जिसको जो अहित हो जाए किसी का। बाहर के जो देश से बाहर के लोग आते हैं उनको रुकना ही जरूरी है। जो देश से बाहर से यहाँ आ रहे हैं उनका रुकना जरूरी है। यहाँ की विषय में ये कहना कि वो अपने देश वालों को बाहर करेंगे, ये 100% गलत। सर एक सवाल और है जो हमारे हिंदुस्तान में काफी पॉपुलर है कि मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मॉब लिंचिंग की जाती है, उनकी हत्या की जाती है। उसके लिए आप असामाजिक तत्वों को क्या कहना चाहेंगे? बड़ा दुखद है, बहुत बहुत ही ज्यादा दुखद बात है ये। मैं एक बात कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में तो हमारे यहाँ योगी ऐसे बैठे हैं कि अगर एक भी आदमी किसी धर्म का अगर इस तरह की ये बदतमीजी है कि किसी को चीट करना, किसी के साथ इस तरह के व्यवहार करना, नारा लगा के और उनको एक्साइट करना, ये बहुत बुरा है। अगर कोई भी यहाँ बाहर उत्तर प्रदेश में तो संभव है नहीं। यहाँ तो मोदी का बुलडोजर ऐसे चलता है कि किसी के ऊपर बख्शिश नहीं है। कोई धर्म का नहीं मारा, वो किसी तरह से भी ये नहीं बख्शिश होगी। बाकी पूरे देश में मोदी जी का विचार इस ढंग का बिल्कुल नहीं है। वो 100% आप 133 करोड़ लोगों को भारतीय अपना अंग अपना परिवार मानते हैं। ये 100% निंदनीय है। अगर कोई भी आदमी इस तरह से करता है तो उसके अगेंस्ट कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, होगी निश्चित रूप से। हम इसके पक्ष में नहीं है। बहुत ज्यादा मुझे तो अपनी बात कहूँ तो मुझे तो बहुत नफरत है। कोई किसी को चीट करे, किसी को इस ढंग से कठोर शब्द कह के उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, बहुत निंदनीय है। एक घटना में और बताना चाहूंगा। अभी होली के पर्व पे एक मुस्लिम महिला बुर्के में थी। कुछ लोगों ने उस पे वो करके रंग डाला तो योगी जी ने उन सारे जितने लोगों ने ये काम किया उन सबको जेल में डाल दिया। तो ये कठोर स्टेप हाथ के हाथ होते हैं और ये मैं इनके पक्ष में हूँ कि किसी तरह का ऐसा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल हमारे भारत की संस्कृति में है ही नहीं। हमें उसका सबको पालन करना चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, हापुड़ हेडलाइन से जुड़ने के लिए। मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार के साथ मैं सोनू मसूदी।